तो चलिए आज के व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं सुबह सुबह की गरम गरम चाय से। क्योंकि गरम गरम चाय अगर सुबह सुबह मिल जाए ना, थोड़ा थोड़ा ठंडा मौसम होने लगा तो इससे ज़्यादा अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। खैर कॉफ़ी पीने वाले कॉफ़ी पीते हैं, दूध पीने वाले दूध पीते हैं, चाय पीने वाले को तो चाय की आदत पड़ी ही जाती है, उसको चाय के बिना चैन नहीं पड़ता है। तो सुबह सुबह की तो एक अच्छी सी कड़क सी चाय मिल जाए ना तो पूरा दिन अच्छा चला जाता है। और यहाँ पे ले आया था आदि पनीर, क्योंकि रात को दूध नहीं लाया था तो वो अभी भी सुबह सुबह जाके 6 बजे दूध और पनीर ले आया था। तो मैं सोच ही रही थी कि टिफ़िन में क्या बनाऊँ बच्चों के, तो वो कन्फ्यूजन भी दूर हो गया। पनीर ले आया तो पनीर के पराठे बना दूँगी। साथ में बच्चे सॉस ले जाएंगे। वैसे तो चटनी की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है बच्चों को, और वो तो फिर थोड़ा सा लेट मैं बनाऊँगी तो मेरे लिए कुछ ना कुछ चटनी वगैरह बना लूँगी, पर बच्चे सॉस के साथ ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। और यहाँ देखिए मेरी गरम गरम चाय बन गई है, दूसरी तरफ मैंने दूध चढ़ा दिया है और अभी टाइम है उनके टिफ़िन बनाने में। तो मैंने सोचा गरम गरम चाय क्यों ना पी ली जाए पतिदेव के साथ में इंजॉय करके सुबह सुबह। और अब खैर चाय पीने वालों को ये आदत होती है कि वो सुबह सुबह अगर चाय अच्छी सी मिल जाए ना, कड़क सी, तो उनका दिन बहुत अच्छा चला जाता है। कि चाय पीने वाले चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीने वाले कॉफ़ी पीते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्या हुआ बेटा? शर्ट कल कपड़े समेटे थे, उसी में देख मैं कौन सा तुम्हारी शर्ट लेके घूमती हूँ। कल कपड़े समेटे थे ना। चाय पी ली है सबने नहीं, बच्चों ने। बच्चे अब पराठे के साथ में चाय, कभी कभी वो जैसे प्रिंस है ना, वो पराठा ले लेता है। वैसे वो सुबह सुबह खा के कुछ नहीं जाता, पर उसको अगर उसके फेवरेट पराठे बने, जैसे आलू के पराठे, पनीर के पराठे, मेथी के, जिसके गोभी के पराठे, तो वो एक पराठा या फिर आधा पराठा खा के ही जाता है। पूरा नहीं लगेगा सिर्फ जहाँ जहाँ पे वो जा पाएगा, जितना छोटा ही एज है ना, जहाँ जहाँ तक जा पाएगा ना वहाँ तक चला जाएगा, और जहाँ पे नहीं जाएगा तो वहाँ दिखेगा ही, वहाँ दिखेगा नहीं ना। अब एक आधी तो देना है बेटा, अब एक आधी मिर्ची तो आएगी सही ना। निकाल दो अभी वक्त है। कोई नहीं, तू खाना खाए जब, टिफिन खावे जब, निकाल देना। और कितने पराठे बनाने तेरे? मेरे 2 पराठे बना, 3? मेरे तो 2 बना दो। ये 3 बनो, पहले बोल दे, फिर बोलो मत। 2 बना दो। 2 बना। जिस दिन प्रिंस जल्दी फ्री हो जाता है ना, तो वो मुझे किचन में आके और टिप्स देना शुरू कर देता है कि मम्मा अगर आप इस पराठों में ऐसे डालोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अगर आलू के पराठों में ये डालोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो नई नई मुझे रेसिपी वगैरह बताता रहता है कि मैं अगर स्कूल से आऊँगा जब तक आप ये मेरे लिए रेडी कर देना। वो ख्याली पुलाव खिलाता ही रहता है अपने मन में। तुम्हारा तेरा तूने ब्रश कर लिया प्रिंस? हाँ, बच्चों का अभी तक ब्रश नहीं हुआ और स्कूल के लिए रेडी हो गए, टिफ़िन भी रख लिया, सब कुछ हो गया, पर ब्रश नहीं हुआ। ब्रश सबसे लास्ट में करते दोनों के दोनों। और आज टिफ़िन में पनीर के पराठे बनाए थे। आज जो उनको ना लग रहा था कि कब से कि मैं आलू के पराठे, पर आलू ख़त्म हो गए थे, तो फिर भी सुबह सुबह मैंने आदि को दूध लेने के लिए भेजा, क्योंकि कल दूध शाम को नहीं लेके आए थे, इसलिए तो मैंने कहा पनीर भी लेते आना बेटा, तो पनीर भी ले आया, तो उसी के पराठे बना दिए। और दोनों कर रहे हैं, अब लड़ेंगे अभी तो, ब्रश करने के लिए जगह ढूंढेंगे, लड़ाई करेंगे। और मेरा कमरा पूरा बिखरा हुआ है, अब वो जैसे जाएंगे, किचन बिखरा हुआ है, कमरा बिखरा हुआ है, सबको समेटना है। आपने ब्रश ही नहीं किया क्यों? एक बार ही रगड़ा ना, फूका तो बस हो गया। हाँ। चल तू अच्छे से ब्रश करना। तो लो जी, फिर से आ गई हूँ मैं अपने घर की तरफ, और घर की छत पे हूँ आज मैं, अपनी न्यू छत पे। थोड़ा बहुत पानी भरा हुआ है छत पे। अभी क्लीनिंग चल रही है फिलहाल घर की। जब भी कंप्लीट हो जाएगा, पता नहीं कब कंप्लीट होगा, ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि कब कंप्लीट होगा। जब रहना होगा ना कि इस टाइम का मुहूर्त है और भगवान ने लिखा होगा कि मुकद्दर में, तकदीर में, कि आज तेरा गृह प्रवेश है इस घर के अंदर, तो उस दिन मेरा हो जाएगा यहाँ गृह प्रवेश। बाकी अभी काम चल रहा है, जितना भी है, नीचे भी कंप्लीट होने वाला है। तो अभी आप लोगों को मैं नीचे जाऊँगी तो स्टेप बाय स्टेप दिखाऊँगी कि कितना हो चुका है, कितना बाकी है, कि कितना बाकी है। कि घर के काम में जितना कुछ लगाओ वो तो बहुत कम पड़ता है, पर जितना भी मतलब हो, जितनी कोशिश होगी कि इसको कंप्लीट करने में जितनी ज़रूरत है बस उतना ही लगाएंगे, ज़्यादा खींचेंगे नहीं। और शायद नवरात्रों तक गृह प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, पर देखते हैं कि होता क्या है। तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को नीचे क्या काम कर रहे हैं, यहीं से दिखाती हूँ, यहीं से। और पीछे मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, वो देखिए पीछे बिल्कुल गार्डन है, मतलब अटैच में गार्डन है बिल्कुल सामने।
तो ये गार्डन है और शिव जी का मंदिर है और इधर कॉलोनी है। तो ये बाहर के एरिया में डिज़ाइन डाल रहे हैं, पर मुझे समझ में नहीं आता ना, वो घर के काम जो करते हैं उन्हीं लोगों को ज़्यादा पता रहता है। तो मैंने पहले भी आप लोगों को थोड़ी सी क्लिप दिखाई थी, ज़्यादा नहीं दिखाई थी। घिसाई का काम चल रहा है, तो अभी तो घिसाई का काम चल रहा है। पहले नीचे चल रहा था फर्स्ट फ्लोर पे, फिर सेकंड फ्लोर पे आया, तो सेकंड फ्लोर पे अभी चल रहा है, घिसाई का काम कर रहे हैं, 2 जने हैं। मैं अभी नीचे जाऊँगी ना, तो आप लोगों को दिखाती हुई जाऊँगी कि कितना हो गया कितना नहीं हुआ। कह रहे अभी गेट खिड़कियाँ बाकी है, अगर फर्नीचर करवाएंगे तो फर्नीचर बाकी है, नहीं करवाएंगे तो नहीं है। बाकी जो मेन काम है ना, कि खिड़की दरवाजे लगाने बाकी है, और बाहर का एक बार बाहर का मेन गेट लग जाएगा ना, तो जितनी टेंशन नहीं रहेगी। क्योंकि बड़ा गेट लगने के बाद में फिर क्या है कि कुछ सामान वगैरह भी ले जाते हैं लोग कई बार, और ये इनके हिसाब से ही काम कर रहे हैं। अब ये किस तरह से करते हैं वो हम लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो घर बनाते हैं ना उनको घर के मामले में ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। और यहाँ देखिए थोड़ा थोड़ा सा रेडी होने वाला है अब मेरे सपने के पापा ने पेपर आएगा, पेपर कंप्लीट सबमिटेड, आई एम गोइंग टुडे। सही में मुझे नहीं मालूम मेरा पेपर है कहाँ सच में। पापा ने अभी बस जगह पता नहीं है, बस जाऊंगी। पापा भी प्रवेश कार्ड निकलवा के लाएंगे अभी। मान लो उदयपुर आ गया तो देख, बिलौड़ा में आएगा तो मैं पेपर देने जाऊंगी, नहीं तो मैं पेपर देने नहीं जाऊंगी भाई। नहीं जाऊंगी, मैं तैयारी नहीं है, मैं कुछ पढ़ती लिखती नहीं हूँ आजकल। चित्तौड़ भी नहीं जाऊंगी, यहाँ बिलौड़ा में कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं पे भी नहीं। यहाँ आएगा तो मैं पेपर देने जाऊंगी, नहीं तो मैं पेपर देने नहीं जाऊंगी। तो घर पे हम लोग आ गए हैं, मैं अकेले आई हूँ, सिर्फ पतिदेव नहीं आए मेरे साथ में, वो वापस कुछ काम से मेरे प्रवेश कार्ड निकलवाने गए हैं। कल पेपर है मेरा और मुझे ये पता नहीं है मेरा सेंटर कहाँ है। और थोड़ी देर पहले ही मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कर रही थी, वो कुछ फॉर्म वगैरह भरने के लिए, तो उसी के थ्रू पता चला मुझे कि मेरा एग्ज़ाम कल है। मैं और यहाँ देखिए गुलाब जामुन जो कि कर लेती हूँ मैं गरम, क्योंकि दिवाली के हिसाब से मिठाई मंगाई थी। मेहमान तो आए नहीं है, तो हमने सोचा हम ही खा लेते हैं, हमसे ज़्यादा अच्छा और कौन होगा घर के अंदर मेहमानबाजी करने वाला। तो गुलाब जामुन कर रही हूँ मैं गरम, क्योंकि गरम करने के बाद ही टेस्ट आता है गुलाब जामुन में। गरम गरम खाते हैं ना तभी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये अभी थोड़ी देर में फिनिश हो जाएंगे सारे सारे गुलाब जामुन मेरे, क्योंकि बच्चे भी लारे टपका रहे, बच्चे भी बोले गुलाब जामुन कर दो गरम। प्रिंस तो कल से ही बोल रहा मेरे कि प्रिंस कि मम्मा गुलाब जामुन गरम कर दो कर दो कर दो कर दो, पर मैंने सुना नहीं, सुन के अनसुना कर दिया सब कुछ। और इसको देखो, एक मेकअप की दुकान को मेरे लैप वैप करके आया है कुछ ब्यूटी प्लस। हम आपको नहीं दिखा रहे और हम आपको दिखाना भी नहीं चाहते भाई, नहीं दिखा रहे तुम्हारी सुंदरता का राज किसी को। तो भाई खाना बनाना तो हो गया कैंसिल, खाना बनाऊंगी सिर्फ रोटी सेकूंगी, उसके अलावा कुछ काम नहीं करूंगी। बाकी जो ये ठंडी रोटी पड़ी है ना, इसी से हम लोग काम चलाएंगे। इसी के मैं बनाऊंगी गाजर रोटी सिर्फ पतिदेव की बनेगी, इसके अलावा किसी की नहीं बनेगी। क्योंकि रोटियां ना 7-8 रोटियां बची हुई है जो मैंने रख रखी थी सुबह से दबा के, किसी ने खाई नहीं, तो मैंने सोचा कि ठंडी रोटी बची हुई है तो इसके छोटे छोटे गाजर बना देती हूँ। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वैसे भी गवार फली बना रही हूँ ना, तो बच्चे मुँह सिकुड़ के जा रहे, गवार फली नाम से ही भाग जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं सुबह की रोटी गर्म कर लेती हूँ और इसके बना देती हूँ बहुत टेस्टी चूरे करके अच्छे से गाजर बना देती हूँ। यहाँ रोटी को मैं अच्छे से मैश कर लूँगी, और गरम करने के बाद में अच्छे से चूरने में आती है, क्योंकि घी लगा होता है ना, तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है अंदर से रोटी। तो बस उसी को मैं अच्छे से चूर के बिल्कुल महीन कर लूँगी। और उसके बाद में दूसरी तरफ छोंक के लिए मैं कढ़ाई चढ़ा दूँगी गैस पे, और छोंक में मैं जीरा डाल दूँगी, थोड़ी सी हींग डाल दूँगी। फिर लहसुन मैंने छील के नहीं रखा था आज, तो डायरेक्ट मैं प्याज और हरी मिर्ची पकाऊँगी। और उसके बाद में जब थोड़ा सा पक जाएगा ना, तो उसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। मैं बताया क्या करने वाली हूँ, ये जो मैं गाजर के लिए मसाला तैयार कर दूँ ना, ये मैंने ज़्यादा तैयार किया है। तो टमाटर और मिर्ची को डाल के अच्छी थोड़ी सी चटनी निकाल लूँगी, ताकि पतिदेव का काम हो जाएगा और हम लोग गाजर खा लेंगे। और आटा मेरा सुबह से लगा हुआ था जो बच गया था। कभी कभी ऐसा होता है ना, घर में खाना भी इतना सारा बन जाता है, रोटियाँ भी इतनी सारी बन जाती है, आटा भी बच जाता है। तो मेरा आज आटा भी बच गया था। पता नहीं क्या सोच में थी, ऐसी कौन सी सोच में डूबी हुई थी जो आटा भी बहुत ज़्यादा लगा लिया, रोटियाँ भी बच गई, बच्चों ने नहीं खाई है। तो मैंने सोचा कि एक काम से 2 काम कर लेती हूँ, एक पर 2 काज। तो
यहाँ पे मसाला तैयार कर रही हूँ, तो इसी में से मैं थोड़ी सी चटनी निकाल लूँगी। इससे क्या होगा ना, परिजय वैसे भी ज़्यादा सब्जी खाते नहीं है, उनको सब्जी और रोटी चाहिए होती, तो रोटी सेक दूँगी और चटनी इसमें से निकाल लूँगी, तो दोनों काम हो जाएंगे मेरे। खाने का आधा काम हुआ तो क्या हुआ, बर्तन इतने सारे पड़े हैं। जब दिन में मैं बर्तन नहीं धोती ना, उस दिन यही मेरी हालत होती है किचन की। शाम को ऐसा लगता है कि कोई बर्तन मांज दे, पर कोई नहीं है घर में बर्तन मांजने वाला, मैं ही क्या करूँ। चलो मैं ही मांज लेती हूँ यार, क्या कर सकते हैं, कोई है जब घर पे कोई ना हो मेरे अलावा बर्तन साफ करने वाला। कभी कभी तो मुझे ये लगता है यार, बर्तन धोने वाली, झाड़ू पोछी करने वाली, घर को संभालने वाली एक मैं ही तो बची हूँ, इसके अलावा कोई है ही नहीं। पर चलो बर्तन तो धोने ही पड़ेंगे, नहीं तो सुबह सुबह फिर। और वैसे भी मैं कभी भी रात को बर्तन छोड़ती नहीं हूँ, कभी नहीं छोड़ती हूँ। कभी बाई चांस हो जाता है गलती से तो ठीक है, दूध दूध की गिलास रह जाती है, बाकी बर्तन छोड़ने की मैं कभी गलती नहीं करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह में गंदा जो किचन होता है ना, वो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि जैसे यार अब चाय बनानी है या बर्तन धोए, क्या करें। इसलिए सुबह सुबह अगर मतलब शाम रात के टाइम पे सब बर्तन वगैरह किचन वगैरह से अच्छे से क्लीन हो जाता है ना एक बार, तो सुबह उठते थोड़ा मन खुश रहता है, किचन में आते साफ सुथरा लगता है। और वैसे भी मेरी मम्मी वगैरह कहती थी कि रात को जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, किचन में लक्ष्मी जी का वास होता है, अन्नपूर्णा जी का वास होता है।